धर्म स्नेही बंधु, चंद्रगुप्त के स्वप्नों के अंदर छठवां सपने में देखा था। छठवें सपने में राजकुमार के लिए ऊंट पर बैठा देखा और उसके लिए ऊंट बाहर की ओर लेकर के जा रहा है, जो इस बात की सूचना थी कि राजा जो होगा वह राजा अन्यायी होगा। वह राजा जो अन्यायी होगा वह दया धर्म का पालन नहीं करेगा और वह न्याय के अनुसार नहीं चलेगा। जो न्याय जानता नहीं है वह न्याय कभी करता नहीं है। न्याय को करने से पहले न्याय को जानना जरूरी होता है। जिसे न्याय का ज्ञान नहीं होता है, जिसे न्याय का ज्ञान नहीं होता है, वह व्यक्ति कभी किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता है। जिसे ज्ञान न्याय का ज्ञान होता है वही व्यक्ति क्या कर सकता है, न्याय करता है। हर आदमी न्याय चाहता पर हर आदमी न्याय करना नहीं चाहता है। न्याय हर आदमी न्याय के लिए चाहता है पर न्याय कभी उसके साथ में होता नहीं है, क्योंकि जो न्याय कर नहीं सकता है, जो व्यक्ति न्याय कर नहीं सकता है उसके साथ में कभी न्याय होता नहीं है। जो न्याय करता है उसके साथ में ही न्याय होता है। इसलिए ध्यान रख कर के चलना, जो राजा होता है अन्याय करता है। रावण ने अन्याय किया और ये ध्यान रख के चलना, हम दूसरे के साथ में क्या करते हैं, अन्याय करते। बोलो, हम दूसरे के साथ में अन्याय करते हैं तो हमारे साथ में भी क्या होता है, अन्याय होता है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति दूध में पानी मिला करके क्या करता है, एक व्यक्ति दूध में पानी मिला करके बेचता है और जो व्यक्ति दूध में पानी मिला करके बेचता है तो वह क्या है, दूध के साथ में क्या है, दूध में पानी मिलाना ही अन्याय है। बोलो, दूध में पानी मिलाना ही अन्याय है। सोने में पीतल मिलाना ये अन्याय है। इसी प्रकार से अनार के रस में, मौसमी के रस में पानी मिलाना ये भी क्या है, अन्याय है। बहुत सारे लोग ऐसा ही अन्याय करते हैं। बोलो, बहुत सारे लोग ऐसा ही अन्याय करते हैं। चौका लगाते हैं और चौके में मौसमी के रस में क्या मिला देते हैं, पानी मिला देते। अनार के रस में क्या मिला देते हैं, अनार के रस में भी वो है ना, पानी के लिए अनार के रस में भी वो पानी मिला देते हैं। अनार के रस में पानी मिला करके देते हैं और ऐसा अन्याय करोगे तो निश्चित है पुण्य का आश्रव कम। बोलो, पुण्य का आश्रव कम। बोलो, पुण्य का आश्रव कम होता है और पाप का आश्रव। यदि अनार का रस कम है तो कम देना। बोलो, अनार का रस कम है तो कम देना, नहीं है तो नहीं देना, पर उसके लिए पानी मिला करके उसे ज्यादा देना है ना। ये पाप कर्म का क्या होता है, उदय होता है। तुमने मिला करके दिया और मुनिराज का स्वास्थ्य क्या हो गया, बिगड़ गया। मुनिराज का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो किसको पाप लगेगा, बोलो, किसको पाप लगेगा, है ना। जिस व्यक्ति ने पानी मिलाया है उस व्यक्ति को उस पाप कर्म का आश्रय होगा। और मुनिराज सिर्फ एक दिन बीमार रहे लेकिन तुम्हें साल भर बीमारी का सामना करना पड़ेगा।
तुम्हें जिंदगी भर बीमारी का तुम्हें जिंदगी भर सामना करना पड़ेगा, है ना। इसी प्रकार से जो राजा अन्याय करता प्रजा के साथ में, उसके साथ में भी अन्याय होता है, दया धर्म नहीं पालते हैं, ऐसे राजा महाराजा मर करके दुर्गति के पात्र बनते हैं। हम देखेंगे इसी सिलसिले में चंद्रगुप्त का 7वां स्वप्न। सूरज डूबा पलके झपकी, नींद सगन होती, चंद्रगुप्त को सपने की अब चमकी ज्योति, चंद्रगुप्त को सपने की अब चमकी ज्योति, दीर्घकाय बलशाली काल को देखे हाथी, एक दूजे से लड़ते देखे हरदम के साथी, एक दूजे से लड़ते देखे हरदम के साथी। इस सपने का फल दर्शाया सुनो सभी का, पंचम काल में सही समय पर बरसे ना पानी, पंचम काल में सही समय पर पानी, वो अम्बर धन दान के त्यागी धर्म पूछने पंचम काल में भक्त के त्यागी होंगे कुछ सागर, पंचम काल में भक्त के त्यागी होंगे कुछ सागर। चंद्रगुप्त का 7वां सपना सत्य हुआ चंद्रगुप्त के इन सपनों का आगम है आधार, चंद्रगुप्त के इन सपनों का आगम है आधार। यहाँ पर चंद्रगुप्त का यह स्वप्न बतलाया जा रहा, यह स्वप्न बतलाया जा रहा है कि है ना, चंद्रगुप्त ने स्वप्न देखा कि सूरज डूबा किस समय, रात्रि काल में जब अंधकार सघन होता है। बोलो रात्रि काल में जब, रात्रि काल में जब अंधकार सघन होता है, ऐसे समय में सूरज डूबा, सूरज डूबता है और पलकें झमकी, जो हमारी आंखों की पलक हैं वह पलक क्या हो जाते हैं, वह पलक झपक जाती हैं, पलकें झपकी, नींद सघन होती, और नींद क्या होती, निद्रा क्या होती है, प्रगाढ़ होती है। निद्रा का मतलब क्या होता है, दिन की थकान ही रात की निद्रा है। बोलो दिन की थकान ही रात्रि की निद्रा है। अगर दिन में आदमी थका नहीं है तो रात में उसको निद्रा आती नहीं है। और जिस व्यक्ति ने रात्रि में सो लिया है, बोलो जिस व्यक्ति ने रात्रि में दिन में सो लिया है, उसी रात्रि में नींद आती, उसी रात्रि में नींद उसे, जिसने दिन में नींद निकाल ली है, बोलो जिसने दिन में नींद निकाल ली है, उस व्यक्ति को रात्रि में नींद आती, उस व्यक्ति को रात्रि में नींद आती नहीं है। जिस व्यक्ति ने दिन में नींद निकाल ली है, ऐसे व्यक्ति को रात्रि में क्या नहीं होती, नींद आती नहीं है। इसलिए दिन में नहीं सोना, बोलो दिन में नहीं सोना चाहिए। और जो दिन में सोता है, अगर सोना चाहिए, बोलो हाथ उठाओ, यदि सोना चाहिए तो दिन में सोना नहीं चाहिए। और अगर सोना बचाना है तो रात में सोना
रात में सो जाते हो, रात में सोना, बोलो रात में सोना। और चोर उठा कर के ले गया, चोर उठा करके ले गया सोना। ये ध्यान रख के, अगर जीवन को बनाना है सोना, बोलो यदि जीवन को, बोलो डन, डन, गोल्डन, हर चीज में डन होना, डन, ओके, ना नहीं होना। डन करोगे तो जो करता है गुरु को हर बात में डन, उसका लोहा भी हो जाता है, आयरन भी हो जाता है गोल्डन। और जिसकी हालत हो गई है डन, उसका गोल्डन भी लोहा हो जाता है। अगर सोना चाहते हो, जीवन को बनाना है सोना, तो दिन में कभी भी नहीं सोना, दिन में कभी नहीं सोना। समय करो, स्वाध्याय करो, प्रतिक्रमण करो, धर्म ध्यान पूर्वक है ना समय व्यतीत करना। पिक्चरों को देखने में समय नहीं लगाना, है ना, पिक्चर देखने में समय नहीं लगाना, बाजार घूमने में समय नहीं लगाना। ऐसे जो क्या है ना, दिन की थकान ही रात की निद्रा है। बोलो दिन की थकान ही। सबसे अच्छी नींद कब आती है बताओ? कोई नहीं बता सकता, ये चैलेंज है हमारा। बताओ सबसे अच्छी नींद कब आती है? रात को। कब? रात को तो आती है, कब आती है बताओ? रात अच्छी थकान कब आती है? नींद कब आती है? अच्छी नींद बिल्कुल आदमी निश्चिंत होकर के सोता है आदमी को, और महिला को तब आती है जिस महिला ने चौका लगाया हो, जिसने चौका लगाया हो। सवेरे 5 बजे उठ करके रात दिन में 2-3 बजे तक काम करते रहे हो, शाम को फिर दीदी लोगों को भोजन कराओ, उस दिन तो 8 बजे से बिस्तर याद आता है ना, उस दिन अच्छी नींद आती है। और आदमी मुनिराज का विहार करा के आया हो, 10 किलोमीटर चल के आया हो, है ना, उस समय आते ही देखो बाप रे बाप, आज तो बस है ना सोना है, ना मूवी अच्छी लगती है ना बीवी अच्छी लगती है। बोलो जब थकान होती है, बोलो मयंक भाई, जब थकान होती है तो ना मूवी अच्छी लगती है ना, कई बीवियां चुप बैठी हैं। बोलो जब थकान होती है तो ना बीवी अच्छी लगती है ना मूवी अच्छी लगती है, कुछ भी उस समय अच्छा नहीं लगता। उस समय तो नींद, उस समय नींद अच्छी लगे। थकान होती है, विहार करा के आए, तब थकान क्या होती है? तब आराम से आदमी निश्चिंत होकर के सोता है ना। नींद सघन होती और चंद्रगुप्त के सपनों की तब चमकी ज्योति। उसी समय उसने सपना देखा, और सपने में क्या देखा? दीर्घ काय बलशाली काले 2 देखे हाथी। बोलो दीर्घ काय बलशाली काले 2 देखे हाथी, एक दूजे से लड़ते देखे हर रम के साथे, एक दूजे से लड़ते देखे हर रम के साथी। दीर्घ काय बलशाली काले 2 हाथी देखे। कौन से? 2 काले कलर के 2 हाथी। अगर काला हाथी होता है, इसका मतलब सफेद कलर का भी क्या होता है? हाथी होता है। बोलो क्या? काला हाथी होता है तो सफेद कलर का भी क्या होता है? हाथी होता है ना। काले कलर का हाथी होता है तो सफेद कलर का, और सफेद कलर का हाथी कौन सा होता है? सफेद कलर का जो हाथी होता है उसका नाम है ऐरावत हाथी। बोलो उसका नाम क्या है? उस हाथी का नाम क्या है? उस हाथी का नाम है, उसके लिए ऐरावत हाथी वो कहलाता है ना। अगर काला हाथी होता है तो सफेद हाथी भी होता है। ऐसे 2 काले हाथी क्या किसको लड़ते देखा? 2 काले हाथी। हाथी कैसा होता है? बलशाली। बोलो हाथी कैसा होता है? हाथी बलशाली होता है, और वह हाथी शक्तिशाली है। बोलो हाथी शक्तिशाली है क्योंकि शाकाहारी है। बोलो हाथी शक्तिशाली है क्योंकि शाकाहारी है। और ऐसे 2 काले हाथी लड़ रहे हैं, उनको लड़ते देखा, एक दूजे को लड़ते देखा
हरदम के साथी। और वो कैसे हैं? है ना, एक साथ हरदम साथ रहने वाले, हरदम साथ रहने वाले। एक हाथी दूसरे हाथी से क्या कर रहा है? बोलो क्या कर रहा है? एक हाथी दूसरे हाथी से क्या कर रहा है ना, एक हाथी दूसरे हाथी से वो है ना लड़ रहा है ना, एक दूसरे है ना से क्या हो रहा है ना लड़ रहा है। और वह उस लड़ते हुए हाथी को एक दूसरे से वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से वो लड़ रहे हैं, हरदम के साथी। और हरदम के साथी यदि लड़ते हैं तो समझना कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ आश्चर्य है। एक दूसरे को लड़ते देखा हरदम के साथी। बोलो एक दूसरे को लड़ते देखा हरदम के साथी, एक दूसरे के लिए लड़ते देखा हरदम के साथी जो हैं है ना, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? वो लड़ रहे हैं है ना, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? वो लड़ रहे हैं। और ये भी क्या है? एक दूसरे से क्या है? साथी हैं। और जब साथी लड़ता है तो समझ रहा हो कुछ ना कुछ दाल में, बोलो दाल में कुछ ना कुछ। अगर वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो निश्चित मान के चलो कि दाल में कुछ ना कुछ क्या है ना, एक दूसरे को लड़ते देखे हरदम के साथी इस सपने का फल दर्शाया। बोलो इस सपने का फल दर्शाया। जोर से बोलो इस सपने का फल दर्शाया। सुनो सभी ज्ञानी, इस सपने का जो फल दर्शाया है, ज्ञानी आदमी इसके फल को सुने है ना, पंचम काल में सही समय पर बरसे ना पानी। जो पंचम काल है, इस पंचम काल में सही समय पर क्या नहीं बरसेगा? बोलो क्या नहीं बरसेगा? इस पंचम काल में सही समय पर पानी बरसने वाला नहीं है। और ये देखते हैं कि गर्मी में पानी बरसता है और बरसात में गर्मी पड़ती है। जब पानी चाहिए तब पानी नहीं बरसता। बोलो जब पानी चाहिए तब पानी नहीं बरसता। और जब धूप चाहिए तब धूप नहीं निकलती है। और जब पानी बरसना चाहिए जब पानी चाहिए तब धूप निकलती है। और जब धूप चाहिए तब, और जिस क्षेत्र में धूप चाहिए वहां पानी गिरता है, और जहां पानी चाहिए वहां पर क्या निकलती है? बिना मौसम के पानी बरसता है। और जब फसल बीज खेत किसान में फसल बोता है, बीज बोता है, पानी की आवश्यकता होती है, तब पानी बरसता नहीं है।